टू क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के आगे के टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े थे। आज हमने पढ़ा है राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट को, और सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन और साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को देखते हैं। तो अगर हमारी जो लास्ट डिजिट है, सपोज कि हमें इस नंबर को 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 2 प्लेसेस के आगे की डिजिट को देखो। 2 प्लेसेस यहाँ तक हो गए, इसके आगे की डिजिट को देखो। अगर ये डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो तुम क्या करोगे, इसे काटोगे और इसकी जगह 1 ऐड कर दोगे इससे पहले वाली डिजिट में। तो इस तरीके से हमने इसे राउंड ऑफ कर लिया। अगर ये डिजिट लेस देन 5 है, जैसे 2.374, तो तुम्हें ये देखो लास्ट डिजिट लेस देन 5 है ना, तो तुम्हें इसे बस कट कर देना, इसकी जगह ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 है, एग्जाम्पल हमारा है, यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम्पल आएंगे, 2.375, 2.365, दोनों में क्या डिफरेंस है? तुम यहाँ पे देखो 7 से पहले एक ऑड नंबर है और यहाँ 7 के पहले एक इवन नंबर है। तो जब ऑड नंबर है उसमें तुम्हें क्या करना है, 5 को कट करके 1 ऐड कर देना है। तो ये देखो, ये एक इवन नंबर भी हो गया और राउंड ऑफ भी हो गया। लेकिन जहाँ पे 5 से पहले ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो तुम्हें वहाँ पे सिर्फ 5 को कट करना है, तुमको उसे राउंड ऑफ, उसमें तुम्हें 1 ऐड नहीं करना है। तो ये इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। अब हम इसके बाद देखने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या करना है कि हमारे पास जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, हम उन नंबर को 10 की पावर में बदल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, तो हम इसको ना, बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर इनके हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड कुछ भी करें तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम इसे 10 की पावर में बदल लें तो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि इस नंबर में तुम्हें डेसिमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो डेसिमल कहाँ माना जाएगा, नंबर के एंड में। तो तुम्हें डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, डेसिमल को वहाँ शिफ्ट करना है जहाँ डेसिमल से पहले सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट। तो ये हो गया 6.22। अब हमें क्या करना है, देखो इसको 10 की पावर में बदलना है। अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो तुम्हारी जो पावर है वो ऐड होगी, ठीक है। और अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। लेफ्ट शिफ्ट करने पे पावर ऐड होती है और राइट शिफ्ट करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस। इसी तरह का अगर हमारा नंबर है 0.0000000622, तो अब हमें क्या करना है, देखो डेसिमल से पहले 0 है जबकि नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो हम इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले जाएंगे। ये नंबर हो जाएगा 6.22 और हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9। साइंटिफिक नोटेशन हो गया। इसके बाद हम करने वाले हैं कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस में हम सबसे पहले करने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल। एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के सेम ही रूल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें 4.732 और 2.11 और 3.08, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 9.922। तो अब हमें इसे कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, एडिशन तो नॉर्मली होगा लेकिन राउंड ऑफ कहाँ तक करना है वो इम्पोर्टेंट है। डेसिमल के बाद तुम देखो कि यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 3। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लीस्ट नंबर ऑफ, जो जहाँ सबसे कम है वही हमारा मार्कर है कि हमें वहीं तक जो है राउंड ऑफ करना है, ठीक है।
डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है 9.92। अब इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4.821 इंटू 2.11 इंटू 3.11। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाता है 1.6358। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ तुम्हें टोटल डिजिट्स देखनी है कि टोटल डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 डिजिट्स। यहाँ टोटल कितनी है, 1 2 3 डिजिट्स। डेसिमल के बाद नहीं, तुम्हें डेसिमल से पहले और बाद दोनों की इंक्लूड करनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे भी हमें 3 डिजिट्स तक तुम्हें राउंड ऑफ करना है, तो ये राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा 31.6। तो इस तरीके से ये हम कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। अब चलो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, तो इसमें हमें डेसिमल शिफ्ट करना है, इसका आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर राइट शिफ्ट कर रहे हैं 3 प्लेसेस, तो -3। दूसरे में हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे क्योंकि डेसिमल नहीं है, लास्ट में मानेंगे 2.34 इंटू लेफ्ट हमने शिफ्ट किया 5 प्लेसेस 10 की पावर 5। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग जीरोज जो होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इस केस में जो है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, इस केस में हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 2। यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी 3। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 4, क्योंकि जो जीरो नंबर्स के बीच में होते हैं, नॉन जीरोस के बीच में होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एंडिंग जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3। एंडिंग जीरो विद डेसिमल सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4। और जीरो बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, इसलिए यहाँ 5। राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी इधर से काउंट करो 1 2 3, तो 6 हटाएंगे, 1 5 से छोटा है, तो ये हो गया 34.2। इसको भी कट करेंगे, 7 हटाएंगे, 0 हटाएंगे, 1 5 से छोटा है, तो 10.4। सिमिलरली बाकी के क्वेश्चन होंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 एनसीईआरटी, इसमें तुम्हें कहा है कि बताओ इसके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई करा है, तो मल्टीप्लाई तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें केवल काउंट करके बताना है कि इसके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। मल्टीप्लिकेशन का रूल तुम्हें पता है कि जहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट टोटल फिगर्स को लेते हैं और उसमें जो लीस्ट होती है वहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे हमें 3 दिख रही है, बाकी सब में तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 3। यहाँ पे देखो एक एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर को हम मानते हैं कि उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई हमारी 4। इसी तरीके से प्लस का क्वेश्चन है, प्लस के क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल देखते हैं, तो ये उसी तरह से होगा जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।